हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का सेक्शन, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप। तो पृथ्वी पे किस किस प्रकार के स्थल का निर्माण है, यानी हम लोग कहेंगे लैंड फॉर्म्स। पृथ्वी का जो इम्पोर्टेंट लैंड फॉर्म्स है उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लैंडफॉर्म्स यानी पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप की बात करते हैं। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पे स्थल का जो है निर्माण वो बहुत अलग अलग है और सभी जगह एक जैसा नहीं है। इसमें जो प्रमुख स्थल का जो निर्माण होता है वो है, पहला हम लोग देखेंगे वो है माउंटेन, जो इसी पृथ्वी पर इस स्थल ग्रुप का निर्माण है। दूसरा हो गया प्लेट्यू, जिसको हम लोग कहते हैं पठार। और तीसरा कहते हैं हम लोग प्लेन, जिसको कहते हैं समतल मैदान। अब यहाँ पे बात करते हैं कि पर्वत कहते किसको हैं। तो पर्वत पृथ्वी के सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा और आधार चौड़ा होता है। मतलब आप इस पर्वत को आप देख सकते हैं, यहाँ पे आधार जो है वो चौड़ा है और जो शिखर जो है जिसको ऊंचाई कहते हैं वो पतला है। तब जाके ये पर्वत का निर्माण हुआ है। मतलब पर्वत का इस तरह का शेप होता है। तो पर्वत जो है पृथ्वी के आसपास की सतह से ऊंचा है, जिसकी वजह से ये पर्वत का निर्माण हुआ है। पर्वत को दो भाग में बांटा गया है, जिसमें से एक हो गया ओल्ड माउंटेन, जिसको हम लोग कहते हैं प्राचीन पर्वत, और दूसरा हो गया नूतन पर्वत, यंग माउंटेन। मतलब हम लोग एज के आधार पर अगर हम लोग पर्वत को चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं। अब हो गया प्राचीन पर्वत, किसको कहेंगे? मतलब वैसे पर्वत जिसका 3 करोड़ साल पहले जब पृथ्वी का टूटना हुआ था, यानी महाद्वीपीय विस्थापन हुआ था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंटिनेंटल ड्रिफ्ट। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट। तो जब विस्थापन शुरू हुआ था उसके पहले जो पर्वत का निर्माण हुआ था उसी को कहा गया है ओल्ड माउंटेन। इसका उदाहरण है पेनाइन पर्वत जो यूरोप में है, अल्पेशियन पर्वत जो अमेरिका में है, और अरावली पर्वत ये भारत में है, जो कि माना जाता है कि विश्व की सबसे पुरानी ये माउंटेन है, माउंटेन में से एक है। और हम लोग अगला देखते हैं वो है नूतन पर्वत, जिसको हम लोग कहते हैं यंग माउंटेन। जिस प्रकार निर्माण जो है पर्वत का हम लोग देख लिए कि जब पृथ्वी का टूटना शुरू हुआ था उसके पहले जो पर्वत का निर्माण हुआ ओल्ड पर्वत हो गया, और जो उसके बाद में यानी जब पृथ्वी टूटना शुरू हुआ, जो नंबर ऑफ प्लेट्स में पृथ्वी डिवाइड हो गया, तो इसके बाद पृथ्वी का जो टूटना और जो एक दूसरे से दूर होने की जो प्रक्रिया स्टार्ट हुआ, और इस दौरान कुछ ऐसी एक्टिविटी हुई पृथ्वी पे जिसकी वजह से वहां पे पर्वत का निर्माण हुआ, और उसी को कहा गया है यंग माउंटेन, या फिर कह सकते हैं नूतन पर्वत। तो ये नया पर्वत का निर्माण हुआ। तो बस यही बेसिक डिफरेंस है। मतलब ऐसा नहीं कि पर्वत निर्माण निर्माण जो है 10 साल 20 साल या 50 साल 100 साल में होता है, बल्कि करोड़ों साल इस एक पर्वत का निर्माण में लग जाता है। हम लोग अगर बात करें तो जिस पर्वत का निर्माण तृतीय युग में प्लेटो अभिसरण से हुआ है उसी को कहा गया है, और उसका बेस्ट एग्जाम्पल हम लोग देखें तो वो है हिमालय, रॉकी, इंडिज और अल्पस पर्वत। ये सब यंग माउंटेन के श्रेणी में आते हैं। और हमारे यहाँ का जो अरावली पर्वत है वो आ जाता है ओल्ड माउंटेन में। हिमानी की बात करते हैं। हिमानी हम लोग कहते हैं, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं ग्लेशियर। दरअसल ग्लेशियर क्या होता है? हिमनद होता है। हिमनद मतलब बर्फ का एक तरह से नदी होता है, और बर्फ जो है ऊपर से नीचे की ओर खिसकता है। जैसे पानी जो है, पानी क्या करता है? ऊपर से नीचे की ओर ढाल की ओर बहता है। उसी तरह जब बर्फ ऊपर से नीचे की ओर जो ढाल की ओर बहता है, इसी को हिमानी कहा गया है। इसी के बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं। हिमानी या हिमनद बड़े बड़े हिमखंड को होते कहते हैं, जो अपने ही भार के कारण वो धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकते चले जाते हैं। नदी और हिमनद में, यानी नदी और हिमानी में या हिमनद में बेसिक अंतर इतना ही है कि जल ढलान की ओर बहता है और यहाँ पे बर्फ ढलान की ओर खिसकता है। हम लोग इसमें कुछ और माउंटेन का हम लोग कहे बनावट के आधार पर अगर हम लोग माउंटेन का देखें तो यहाँ पे हम लोग 3 गो हो गया। एक हो गया जिसको कहते हैं फोल्ड माउंटेन, एक हो गया भ्रंशोत माउंटेन जिसको कहते हैं ब्लॉक, और एक हो जाता है ज्वालामुखी पर्वत। तो इस तरह से 3 पर्वत का निर्माण होता है। तो आल्प्स में अगर हम लोग आल्प्स वलित पर्वत की बात करें तो वलित पर्वत में क्या होता है कि दो प्लेट आपस में टकराते हैं। जब दोनों आपस में टकराएंगे तो ये वाला सतह जो है ऊपर की ओर उठ जाता है। तो इस तरह का जो निर्माण होता है उसको कहते हैं हम लोग
वलित पर्वत। दूसरा हो गया भ्रंशोत पर्वत। भ्रंशोत पर्वत का मतलब कोई ऐसे ऐसे मैदान है और नीचे की ओर खिसक गया, वहां का मैदान जो है वो नीचे की ओर अचानक से खिसक गया, इधर से भी नीचे की ओर खिसक गया, तो ये वाला एरिया जो है वो तो पर्वत का निर्माण हो गया। ये तो पर्वत का निर्माण हो गया, ये दोनों ऊंचा चोटी हो गया, और ये तो नीचे हो गया, ये तो नीचे हो गया। यहाँ पर हो सकता है लोग रहते हों, लेकिन इसके तुलना में तो ये तो पहाड़ की चोटी हो गई। तो इस तरह का जो निर्माण हुआ था इसको भ्रंशोत, भ्रंशोत पर्वत का ही सीधे समझेंगे कि ये धंसने की वजह से होता है। वहां पे आसपास के क्षेत्र को धंस जाता है तब इसका पर्वत का निर्माण होता है। ये कैसे होता है? अब एक होता है कि एक ऐसा एरिया है जो इस तरह से, मतलब यहाँ की पर्वत खिसक, यहाँ की खिसक गया और यहाँ की जमीन धंस गया नीचे, तो इस तरह से ये पर्वत का निर्माण हो जाता है। मतलब यहाँ से जो पहले जमीन ऐसा था, ऊपर था, अब धीरे धीरे नीचे खिसक के इसमें मिल गया है, तो इस तरह से ये पर्वत का निर्माण होता है। ये हो गया हमारा धनस्रोत पर्वत। वोल्केनिक प्लेनों के माउंटेन की बात करें तो वोल्केनिक का मतलब ही आप जानते हैं कि प्लेट हो गया, दो प्लेट, यहाँ पर लावा जो है वो निकलने लगता है, ज्वालामुखी का जो इरप्शन होता है, तो इस एरिया में धीरे धीरे लावा ऊपर जाके जम जाता है, ऊपर जाता है, खुला एटमोस्फेयर में ये लावा जो नीचे से लिक्विड फॉर्म में निकलता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद जम जाता है, फिर दूसरा लावा निकलता है जाके उसके ऊपर जम जाता है, फिर तीसरा लावा निकलता है, फिर उसके जाकर ऊपर जम जाता है। तो इस प्रकार का एक माउंटेन का निर्माण होता है जिसको कहा गया है ज्वालामुखी पर्वत। इसका मुख्य उदाहरण है किलिमिंजरो, जो कि माउंट किलिमिंजरो है अफ्रीका का, और जापान का फुजियामा माउंटेन है इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब हम लोग बात करते हैं पठार की, प्लेट्यो। पठार की बात करें तो पृथ्वी का एक प्रमुख स्थल रूप है जो कि ऊपर से, इसको हम लोग ऊपर में ही देख लेते हैं थोड़ा, तो पठार का निर्माण आप इसको देख सकते हैं एग्जाम्पल में, इस तरह से है। माने आसपास की समतल भूमि के ऊपर देखेंगे कि टेबल टाइप का एक शेप बन जाता है, मतलब एक नीचे प्लेन एरिया है, इसके ऊपर में एक टेबल टाइप का शेप बन जाता है, और ये जो है ऊपर का देख रहे हैं कि ये पूरा समतल है, माने ऊपर से एकदम प्लेन टाइप से हो, प्लेन एरिया हो जाता है, लेकिन जमीन से काफी ऊंचा होता है। वो लगभग 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक होता है, हो सकता है 5,000 मीटर भी हो सकता है। तो ये वाला एरिया जो हो गया इसी को कहा गया पठार। हम लोग इसको भौगोलिक स्थिति कुछ कुछ हम लोग समझ लेते हैं। विश्व का सबसे विस्तृत पठार जो है वो तिब्बत का पठार है, और ये जो पठार होता है एक तरफ से बड़े बड़े पर्वतों से घिरे होते हैं और दूसरी तरफ समुद्र या मैदान से घिरे होते हैं। पठार के हम लोग इसको जो टाइप होते हैं उसको हम लोग अब देख लेते हैं। पठार के प्रकार है, पहला हो गया इंटर माउंटेन, इंटर माउंटेन कहते हैं जिसको कहते हैं अंतर पर्वतीय पठार। दूसरा हो गया गिरिपाद पठार जिसको पीडमेंट पठार भी कह सकते हैं, पीडमेंट माउंटेन। और तीसरा हो गया जो कंटिनेंटल पठार होता है जिसको कहते हैं महाद्वीपीय। ये तीन तरह के पठार को हम लोग कैटेगराइज करते हैं, तीनों को हम लोग बेसिक बेसिक चीज को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग जो अंतरा पर्वतीय पठार है जिसको कहते हैं इंटर माउंटेन प्लेटो, वहां पे क्या होता है कि चारों तरफ जो है, चारों ओर से ऊंची ऊंची पर्वत श्रेणी होती है। मतलब ऐसा पठार जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरा होता है, उसके बीच में जो पठार होता है ये हमारा इंटर माउंटेन पठार हो गया जिसको अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। इसकी ऊंचाई घटते बढ़ती रहती है, कहीं 3,000 मीटर तो कहीं 4500 मीटर, यानी तिब्बत का पठार इसका उदाहरण एक है। तो वहां पर देखिए कि 4500 मीटर ये ऊंचा है, एक फोल्डेड माउंटेन जैसे हिमालय, काराकोरम, ये सब से घिरा हुआ है, तेनसान से घिरा हुआ है, ये सब माउंटेन से घिरा हुआ है। दूसरा हम लोग देखें तो वो है गिरिपाद, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उसको आप पढ़ दीजिएगा। दूसरा है गिरिपाद माउंटेन जिसको कहते हैं पीडमोंट पठार। तो पर्वत के पदों में स्थित, यानी पर्वत का पदों में स्थित का मतलब हो गया कि कोई पर्वत है, इस तरह का पहाड़ है, उसके नीचे यहाँ से कुछ कुछ ढलान होने के बाद में एक कुछ यहाँ पर निक्षेपण होता है, और धीरे 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 ये सतह जो है अपनी जमीनी सतह से ऊपर हो जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं पिडमोंट प्लेट्यो यानी गिरिपाद पठार। माने पठार का पर्वत के पद यानी पर्वत ये है, इसके पैर के पास भी स्थित या पर्वतमाला से जुड़े हुए पठार, मतलब यहाँ से उठा, फिर ऐसे हुआ, फिर दूसरा पर्वत स्टार्ट हुआ, ये पर्वतमाला हो गया। तो ये वाला एरिया जो हमारा समतल भूभाग, प्लेटो का शेप हम लोग जानते हैं, पठार का शेप हो जाता है टेबल जैसा शेप हो जाता है, जैसे टेबल हम लोग घर में देखते हैं, तो उसी तरह से टेबल का शेप हो जाता है। तो ये जो टेबल का शेप हो गया, इस तरह का पठार का निर्माण होता है। तो अगर दो
ऊंचाइयों के बीच में, पहाड़ के दो ऊंचाइयों के बीच में अगर इस तरह का मैदान हो, उसको भी कहते हैं पीडमेंट माउंटेन। या फिर कोई पर्वत का जो पैर के पास में जो पठार का निर्माण होता है उसको हम लोग कहते हैं पीडमेंट माउंटेन। इसका उदाहरण है दक्षिण अमेरिका में पैटागोनिया का पठार, जिसका एक ओर अटलांटिक महासागर है और दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका में एल्पेशियन पर्वत है। तो इस तरह से तीसरा हम लोग देखें वो आता है महाद्वीपीय पठार। महाद्वीपीय पठार मतलब धरातल के एक बहुत बड़े भाग के ऊपर उठने, इसका आप देख सकते हैं महाद्वीपीय पठार है। धरातल के एक बहुत बड़े भाग के ऊपर उठने या बड़े भूभाग पे लावा की परतों के काफी ऊंचाई तक जमने के कारण वहां पर महाद्वीपीय पठारों का निर्माण होता है। महाद्वीपीय पठार का मतलब हो गया कि जैसे हम लोग बात किए तो ऐसे लावा निकला, ठीक है, ऊपर में जम गया, यहाँ पर इस तरह से एरिया का जम के निर्माण किया, फिर लावा निकला, फिर इसके ऊपर फिर ऐसे ऐसे जम गया, फिर निकला, फिर ऐसे ऐसे जम गया। तो इस तरह से जो है ये हमारा जो ऊपर में एक समय आता है जो कि समतल भूभाग टाइप से एक ऊंचाई के बाद में समतल भूभाग का निर्माण कर देता है। अगर माउंटेन टाइप से निर्माण कर दिया उसको तो हम लोग देख लिए ज्वालामुखी पर्वत कहेंगे, लेकिन ज्वालामुखी से अगर पठार का निर्माण होता है तो उसको हम लोग ज्वालामुखी यानी महाद्वीपीय पठार कहेंगे हम उसको। तो इसको आप देख सकते हैं धरातल के एक बहुत बड़े भाग के ऊपर उठने या बड़े भूभाग पे लावा की परतों को काफी ऊंचाई तक जमने से महाद्वीपीय पठारों का निर्माण हो सका। उदाहरण है महाराष्ट्र का लावा पठार, उत्तर पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका में स्नेक नदी पठार। इस प्रकार के पठारों के कई उदाहरण हैं। अब हम लोग बात करते हैं मैदान की। मैदान कहते हैं प्लेन, प्लेन यानी समतल भूभाग। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, फोटो में या पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये समतल भूभाग हो गया। और प्लेन ऐसा एरिया है जहां पर कि रहने के लिए, इंसानों को बसने के लिए या फिर अन्य कई जीवों को बसने के लिए एक काफी उपयुक्त स्थल माना जाता है, काफी अच्छा स्थल माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर नदी की व्यवस्था हो जाती है। नदी यानी पानी एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, इस पे रोड कंस्ट्रक्शन ये सब बनाना आसान है, यहाँ पर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को लगाना आसान है और यहाँ पर खेती करना आसान है। तो इन सब वजह से यहाँ पर यानी समतल भूभाग में लोगों का सबसे ज्यादा निवास स्थान होता है। इसके पहले हम लोग अगर देखें तो जितना भी सभ्यता डेवलप हुआ है नदी किनारे, तो नदी किनारे जो है वो प्लेन भूभाग पर ही समतल भूभाग पर ही यानी मैदान पर ही इस तरह का कल्चर या सभ्यता विकसित हुआ है। धरातल पर पाई जाने वाली समस्त स्थलाकृतियों में मैदान सबसे महत्वपूर्ण है। इसका देखेंगे तो मैदान धरातल के लगभग 55% भाग पर ही फैला हुआ है। मैदान समतल भूभाग, समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होता है जो सामान्यतः 200 मीटर से ज्यादा ऊंचा नहीं होता है जो समुद्री तल होता है। हम लोग इसके पहले बात की है कि हम लोग कुछ भी ऊंचाई नापते हैं तो समुद्री तल की ऊंचाई से नापते हैं। क्यों? क्योंकि समुद्र का तल कभी घटता बढ़ता नहीं है। एशिया में से ही गंगा का मैदान बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कि पंजाब, हरियाणा ये सब एरिया आ जाता है। हम लोग स्थिति के आधार पर मैदान का वर्गीकरण करते हैं। पहला हो गया स्ट्रक्चरल, जिसको संरचनात्मक कहते हैं। दूसरा हो गया अपरदन, जिसको कि इरोजनल हो गया, जिसको इरोजनल लैंडफॉर्म कह सकते हैं। और तीसरा हो गया डिपोजिशनल, यानी डिपोजिशन से। संरचनात्मक क्या हो गया? संरचनात्मक हो गया कि पहले कोई नदी था, धीरे धीरे नदी का लेयर धंसते गया और ये स्थल जो है इसका धीरे धीरे उभार होते गया, स्थल ऊपर की उठते गया, तो इस तरह का एरिया का निर्माण हो गया। तो ये हो गया प्लेन एरिया, ये हो गया प्लेन एरिया जिसको हम लोग कहते हैं संरचनात्मक मैदान। ये पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप में अगर हम लोग देखें कि इसमें हम लोग देखें कि नदी नीचे की ओर खिसका और ये ऊपर की ओर बढ़ा। कुछ में होता है कि पृथ्वी का मतलब ऊपर का जो लेयर वही नीचे धंस जाता है, कुछ पहाड़ चाहे ऊंचाई चोटी से नीचे धंस जाता है और नीचे पे एक प्लेन का निर्माण करता है, भूभाग का निर्माण करता है। तो ये हो जाता है संरचनात्मक मैदान। इसका एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं कि भूमि के नीचे धंसने के कारण भी संरचनात्मक मैदान का निर्माण होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का मध्यवर्ती मैदान। और एक हो जाता है जो सागरीय तल या महाद्वीपीय निमग्न तट के उत्थान के कारण होता है। ये दोनों टाइप आपको हम समझा दिए हैं। दूसरा देखते हैं वो है अपरदन के द्वारा बना हुआ मैदान, इरोजनल। पृथ्वी के धरातल पे लगातार अपरदन की प्रक्रिया होता है। अपरदन का मतलब ही होता है इरोजन, इरोजन का मतलब होता है कटाव। कटाव का मतलब हो गया कि पत्थर या कुछ भी एक जगह से इसको कटते 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 कटते, मतलब कुछ ऐसा जगह था उबड़ खाबड़ था, वहां पे ऐसा कटा हुआ कटते 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 वहां पे एक समतल मैदान का निर्माण हो गया। इसी को कहा गया अपरदन द्वारा बना हुआ मैदान। इस प्रकार बने मैदान पूर्णतः समतल तो नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी एक तरह से तो नहीं कटाई कटाई होता है, कहीं पर ऊंचाई पर्वत हो गया, चाहे कुछ हिल स्टेशन टाइप से इस बीच में भी डेवलप हो जाता है।
तो ये सब जो निर्माण होता है मैदान, वो अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा। इसमें कठोर शैलों को टीले बीच बीच में खड़े रहते हैं, जैसे कि उदाहरण के रूप में कनाडा एवं पश्चिम साइबेरिया का मैदान है, जो कि अपरदन द्वारा बना हुआ है। अपरदन द्वारा बने मैदानों को संप्राय भूमि कहते हैं, जिसको कहते हैं पेनी प्लेन। हम लोग आगे जब लेसन में इसको पढ़ेंगे कि कैसे इरोजनल लैंडफॉर्म्स कितने प्रकार के होते हैं, उसमें हम लोग इसमें बात करेंगे। तीसरा जो मैदान वो आता है डिपोजिशनल। डिपोजिशन के द्वारा मतलब निक्षेपण। अब एक जगह से मिट्टी कटा, बालू कटा, पत्थर कटा, वो कटा तो कहीं न कहीं ये तो विस्थापित होगा ही, कहीं न कहीं एक जगह जमा हुआ। जमा करने के लिए इसको यहाँ से लाके यहाँ तक लाने वाला कौन होता है? ये होता है नदी, हिमानी, पवन। ये सब जो है यहाँ से चीज़ों को हटाकर यहाँ पर ले आके इसको फैला देता है, और यहाँ पर समतल भूभाग का मैदान का निर्माण होता है। इसी को कहते हैं निक्षेपण द्वारा बने मैदान। जब मैदान का निर्माण नदी द्वारा ढोए गए अवसादों के निक्षेपण से होता है तो उसको कहते हैं जलोढ़ मैदान। भारतीय उपमहाद्वीप और सिंधु गंगा का मैदान जो है इसी तरह का निर्माण है। जब मैदानों का निर्माण जो झील में, जैसे कोई झील हो गया, और इसमें नदी झील एरिया है, इसमें ऊपर से कुछ कुछ डस्ट आकर धीरे धीरे जमते 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 एक गाद जिसको कहते हैं, वो गाद जमते 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 पता चला कि एक प्लेन का निर्माण कर दिया और वो झील सूख गया। तो जब इस प्रकार का मैदान का निर्माण होता है तो उसको हम लोग कहते हैं, झीलों के अवसाद के निक्षेपण से जो होता है उसको झील मैदान कहते हैं। और जो कश्मीर और मणिपुर की घाटी में जो है कि नदी यानी कहते हैं बर्फीला नदी के जब ट्रांसफर से उसके द्वारा जब मैदान का निर्माण होता है तो उसको कहते हैं हिमानी द्वारा ढोए गए पदार्थों के निक्षेपण से उसको कहते हैं हिमोड़ मैदान, जिसका उदाहरण है कनाडा, उत्तरी पश्चिम यूरोप के मैदान में। तो इस तरह की चीजें हैं। मैदानों का महत्व भी है। इसका आर्थिक महत्व के बारे में हम लोग बात करें तो मैदानों ने मानव जीवन को इस प्रकार से प्रभावित किया है। पहला, फर्टाइल सॉइल। ये सब जो एरिया होता है यहाँ पे काफी उपजाऊ होता है। अब उपजाऊ होगा तो वहाँ पे कृषि होगा, बहुत सारी चीजें वहाँ पे उत्पन्न हो गई, जिसकी वजह से वहाँ पे लोग रहेंगे, उनको खाने का पूर्ण साधन वहाँ पे मिल जाएगा। तो इसी कारण मैदान को कहा जाता है संसार का अन्न भंडार। दूसरा देखें तो इंडस्ट्री को डेवलपमेंट के लिए हमको चाहिए मैदान। मतलब इंडस्ट्री ऐसे एरिया में ही ना डेवलप होगा जहां पर कि प्लेन भूभाग है, जहां पे एक पोल दूसरे पोल को आराम से गाड़ा जा सकता है। यानी समतल भूभाग पे इंडस्ट्री को खड़ा करना बहुत आसान होता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, वहां पे लोगों को रोजगार मिलता है, और जिसकी वजह से प्रति व्यक्ति आय जो है वो बढ़ती है, यातायात की सुविधा बढ़ती है। मैदानों के समतल होने की वजह से वहाँ पर रेल मार्ग, आसानी से रेल ट्रैक बिछाया जा सकता है। जैसे अभी भी मणिपुर, असम में रेलवे बिछाना बहुत कठिन काम होती है, बहुत दुर्गम है। लेकिन अगर पंजाब हरियाणा में देखें या बिहार देखें तो ये सब रेलवे का पूरा जाल में इसलिए इधर बुन दिया गया है। मतलब आवागमन के साधनों में बहुत बड़ी भूमिका होती है समतल भूभाग का। रेल मार्ग, सड़क, हवाई अड्डा, ये सब का निर्माण करना सुविधाजनक है। बहुत सारी सभ्यता के केंद्र की बात करें तो मैदान प्राचीन एवं आधुनिक सभ्यता के केंद्र के रूप में रहा है। विश्व की जो प्रमुख नदी घाटी सभ्यता है उसका जो विकास हुआ, उसका उद्भव जो हुआ है, वो सब मैदानों में ही हुआ है। सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर नील घाटी की सभ्यता इसका प्रमुख उदाहरण है। नगरों की सभ्यता की बात करें तो रेल, सड़क तथा नदियों द्वारा यातायात की सुविधा, कृषि और उद्योगों के विकास ने नगरों की स्थापना की और विकास को प्रोत्साहित किया। मैदानों में विश्व के सबसे विकसित व्यापारिक नगर पतन है, जैसे रोम, टोक्यो, कोलकाता, यंगून, जिसको रंगून का पहले नाम था, कानपुर। कई ये सब जो बड़े बड़े नगर का विकास हुआ है, ये सब मैदान में ही विकास हुआ है। और इसी वजह से ये सब देखेंगे, ये सब विकास के पीछे कहीं ना कहीं कोई एक नदी रहता है इसके आसपास में, किनारे में। तो नदी से क्या हो जाता है कि धीरे धीरे जो है यहाँ पर डिपॉजिट करते करते वो समतल भूभाग का निर्माण करता है। और रिवर जब हो जाता है तो रिवर की वजह से वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ पे जल, वहाँ पे कृषि करना आसान हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सभ्यता का विकास होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में, इसमें हम लोग जो लैंड फॉर्म्स था अर्थ का, उसके बारे में हम लोग इसकी समझ लिए। इससे संबंधित जो भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी चीज होंगी वो सब आप इसको आराम से आप बना सकते हैं। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, जिसके बारे में हम लोग इसको समझाएंगे कि इसको हल आप कैसे करेंगे और इन सारे प्रश्नों का जो उत्तर है वो कैसे देना है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप को आज हम लोग समझें। थैंक यू।